अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इकबाल ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। आज की वीडियो में हम मैथ्स की दो बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। एक ट्रिक्स हमारे पास नंबर्स का स्क्वायर ओपन करने के लिए होगी और दूसरी ट्रिक में हम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल ऑनलाइन एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, क्योंकि इस तरह मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो ट्रिक्स पढ़नी है वो मैथ्स की बिल्कुल बेसिक ट्रिक्स हैं। तो ये हमारे पास दो ट्रिक्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो हमारे पास ट्रिक है वो हमारे पास सिंपल जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर्स ओपन करने के लिए ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्क्वायर होती क्या चीज़ है और दूसरी ट्रिक क्या चीज़ होती है। देखें, एक हमारे पास मेथड होता है, यानी हम स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर लाएं। वो हमारे पास एक मुकम्मल मेथड होता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन एक हमारे पास ट्रिक होती है, यानी हम बग़ैर किसी ख़ास स्टेप को मेथड को यूज़ किए बगैर हम किसी क्वेश्चन का आंसर बता दें, ये ट्रिक्स होती है। और ये ट्रिक्स यूज़ कहाँ पर होती हैं? बाज़ औक़ात हम एनटीएस के टेस्ट में बैठते हैं, ईटा के टेस्ट में बैठते हैं, या और किसी भी किस्म के टेस्ट के अंदर जब बैठते हैं तो वहाँ हमें मैथ्स के एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं और उन एमसीक्यूज़ को स्टेप वाइज सॉल्व करने के लिए हमें बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो टाइम की कमी होती है, 1 मिनट के अंदर 2 से 3 एमसीक्यूज़ करने होते हैं। तो वहाँ पर हम इन ट्रिक्स को यूज़ करके अपना पेपर अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ओपन करने के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये भी समझ लें कि स्क्वायर होती क्या चीज़ है। देखें, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, यानी किसी भी नंबर की पावर 2 हो। दूसरा मतलब आप इसका ये लें कि किसी भी नंबर को अपने ही साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपके सामने लिखा है, स्क्वायर इज इक्वल टू पावर 2, यानी किसी भी नंबर की पावर 2। यानी हमने 9 मल्टीप्लाई में 9 किया तो इससे आंसर 81 आया। तो इसका मतलब हुआ कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। और दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने नंबर्स की बेसिक नंबर का स्क्वायर ओपन किया है। तो ये अमूमन हर एक बंदे को, हर एक इंसान को पता होते हैं, पढ़ा लिखा बंदा जो भी हो उसको पहले 10 से 12 नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर ओपन करना आता है, या उनको सिंपली उनके स्क्वायर्स याद होते हैं। जिस तरह के 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अमूमन यहाँ तक बच्चों को स्क्वायर्स याद होते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ हमारे पास नंबर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं कि उनका स्क्वायर डायरेक्ट अमूमन याद नहीं रहता, या बीच में से गिने चुने नंबरों के तो याद रहते हैं लेकिन ज़्यादातर याद नहीं रहते। और इन नंबर्स को प्रॉपर मेथड से स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट का टाइम चाहिए होता है और मुकम्मल प्रोसेस याद होता है, मुकम्मल प्रोसेस याद रखना होता है। लेकिन यहाँ आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह उम्मीद रखूँगा कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे उन नंबर्स में मैंने 3 नंबर्स लिए हैं और वह नंबर आपके सामने हैं। ये 3 नंबर आप देख सकते हैं। एक नंबर 25 है, दूसरा नंबर 75 है, तीसरा नंबर 3.5 है। यानी अब हम इन 3 नंबरों का स्क्वायर ओपन करेंगे ट्रिक्स के थ्रू। तो सबसे पहले ये जो मैंने तीनों नंबर्स लिए हैं, ये तीनों नंबर 5 पर एंड होते हैं, या इसके अलावा आप और कोई भी नंबर लें जो 5 पर एंड हो और 2 डिजिट्स नंबर हो। तो उसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे तो देखते हैं जी। सबसे पहले आप देखें, जो नंबर मैंने लिया है वो 25 है, यानी सबसे पहले मैंने 25 का स्क्वायर ओपन किया है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इसमें आपने बड़े गौर से देखना है। देखें, सबसे पहले आपने जिस नंबर का स्क्वायर ओपन करना है वो 25 है। अब आपने 25 का स्क्वायर ओपन करना है तो इसके लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ यह है कि जो नंबर 1 प्लेस पर आता है आपने उसका भी स्क्वायर ओपन करना है। तो देखें, यहाँ पर 1 प्लेस पे जो डिजिट आता है वो 5 है। तो आपको भी पता है, क्योंकि तमाम के तमाम नंबरों जो अभी मैंने लिए हैं उनके 1 प्लेस पर 5 ही आता है। तो 5 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी सिंपल नंबर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास 25 होता है। तो वो 25 मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास एक ही डिजिट बच गया है और वो 2 है हमारे पास। तो अब हमने 2 को कैसे सॉल्व करना है?
आप उससे एक नंबर जो बड़ा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, उससे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो देखें 2 के बाद जो नंबर आता है वो 3 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 2 3 जार 6 हो जाते हैं, और वो 6 मैंने ये लिख दिया है। आपकी याद दहानी के लिए मैंने नीचे भी ये लिख दिया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 होता है। अब आप देखें कि हमारा जो पूरा आंसर आया है वो 625 आया है। आप ये नीचे देख सकते हैं 625। अब यानी 25 का जो स्क्वायर बनता है वो 625 बनता है। तो देखें बिल्कुल ईजी सा है, समझने में भी आसानी है। 5 5 जार 25 और 2 3 जार 6, तो 625 को पूरा इकट्ठा करके लिख दें तो ये आपका स्क्वायर ओपन हो गया 25 का। आप अगर स्टेप वाइज सॉल्व करें तो उससे भी यही आंसर आएगा। तो चलें दूसरा नंबर देखते हैं, इंशाल्लाह आपको उस नंबर से आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। तो देखें जो आपके पास दूसरा नंबर है वो 75 है। दूसरा नंबर आपके पास 75 है। तो अब हम देखते हैं कि 75 का स्क्वायर क्या बनता है। तो देखें ये आपके पास जो पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, ये 75 का स्क्वायर मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप ये है कि जो नंबर 1 प्लेस पर है उसका आपने स्क्वायर लिखना है और वो आपको आएगा। तो 1 प्लेस पे जो नंबर है वो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और वो 25 मैंने नीचे लिख दिया है, आप ये देख सकते हैं, वो 25 ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक ही डिजिट बचता है और वो 7 है। अब मैंने आपको ये बताया कि दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि पहले का आपने स्क्वायर ओपन करके लिख दिया, उसके बाद जो नंबर आपके पास बच गया उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर से एक नंबर बड़ा हो। अभी हमने जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर हमारे पास 7 है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से बड़ा 8 होता है, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जार हमारे पास 56 होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो आंसर आएगा उस आंसर को हम 25 के साथ लिख देंगे। तो ये टोटल जो हमारे पास नंबर बनता है वो 625 बनता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 75 का स्क्वायर 56,625 बनता है, जिसको सिंपली हम 5625 पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 75 का स्क्वायर ओपन हो गया है। इसी तरीके से हमने जो तीसरा नंबर लिया है वो डेसिमल फॉर्म में लिया है, और उसमें मैंने लिया है 3.5। आप ये देख सकते हैं 3.5 का हम स्क्वायर ओपन करते हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल, हमने सबसे पहले जो 1 प्लेस पे डिजिट है वो 5 है, तो 5 5 जार 25 हो जाते हैं, और वो 25 मैंने ये कोने में लिख दिया। उसके बाद जो डिजिट है वो 3 है, तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 से जो बड़ा नंबर होता है, तो 3 से बड़ा 4 होता है, तो 3 4 जार 12 होते हैं, 3 4 जार 12। तो उस 12 को मैंने लिख दिया है 25 के साथ, 25 के साथ, और बीच में पॉइंट अपनी जगह पर डाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3.5 से, यानी इसका स्क्वायर ओपन करें, तो इससे हमें जो जवाब मिलेगा वो 12.25 ही होगा। तो ये बेसिक ट्रिक्स थी उन नंबर्स के लिए जो 5 पर एंड होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर यूज़ होते हैं वो नंबर हैं जी स्क्वायर ऑफ 47 एंड 83। अब हम ये देखेंगे कि 47 और 83 का स्क्वायर हम कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपने गौर से इन स्टेप को देखना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास नंबर है वो 47 है, तो सबसे पहले मैंने 47 का स्क्वायर ओपन किया है। तो इसके लिए प्रोसेस ये होगा, अब देखें ये नंबर 5 पर एंड नहीं होता है, इस नंबर के लास्ट में 7 है, या इसके अलावा 5 के अलावा और कोई नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे। तो अब एक एक स्टेप को आपने गौर से देखना है, समझना है, और उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद से जब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तमाम के तमाम सवालात की समझ आ जाएगी। तो देखें 47 जो एंड होता है ये 7 पर एंड होता है, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 49 होता है, और वो मैंने ये नीचे लिख दिया, यानी 7 का स्क्वायर 49। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो 4 है, और 4 का स्क्वायर मैंने ओपन करके नीचे लिख दिया है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब यानी 7 और 4 दोनों का हमने स्क्वायर लेना होता है, और 7 का स्क्वायर लेके उसको और 4 का स्क्वायर लेके इन दोनों को साथ लिख दिया। तो इससे हमारे पास जो नंबर बना वो 1649 बना, यानी 1649 बना। अब उसके बाद आपने क्या करना है, तो इस स्टेप के ऊपर आपने गौर करना है। जब आप पहले दोनों नंबरों का स्क्वायर ले लें उसके बाद आपने ये करना है कि देखें हमने जिस नंबर का स्क्वायर लेना है वो 47 है, तो स्क्वायर का मतलब 2 होता है। तो आपने इस तरह करना है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, या 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, यानी जो भी नंबर आपके पास मौजूद होगा उनको एक एक करके आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 7 2, यानी स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद जो इससे जवाब आए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो इससे जो नंबर आपके पास आएगा
जिस तरह आप नीचे ये देख सकते हैं, ये मैंने 7 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इससे आंसर 56 आया है। तो जो हमारे पास इससे आंसर आता है, आप ये देख सकते हैं, उसको आपने प्लस करना है। जो आपके पास जो ऊपर आपने नंबर ओपन किए थे उससे जो आंसर आया है उसमें आप प्लस करें। तो मैंने 1649 के अंदर जब 56 को प्लस किया तो इससे मुझे जो आंसर मिला वो 2209 मिला। तो इसका मतलब ये है कि 47 का स्क्वायर 2209 बनता है। तो अगला क्वेश्चन देखें, इंशाल्लाह आपको उससे बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। तो देखें अगला नंबर है आपके पास 83। अब हम देखते हैं कि 83 का स्क्वायर कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले आपने मुकम्मल स्टेप देखने हैं। राइट साइड पर जो डिजिट है वो 3 है और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। 3 3 ज़ा 9 और वो 9 मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 9 के बाद ये 0 क्यों डाला है। तो क्यों कि हमारे पास 9 जो है ये 10 से छोटा है। तो जब 10 से छोटा कोई भी नंबर ओपन हो, 9 हो या 2 2 ज़ार 4 हो या 1 हो, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इन तीनों नंबरों का स्क्वायर जो होता है वो 10 से कम होता है। तो जब आप इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपने 9 के साथ 0 डालना है, यानी ये 0 10 से कम होने की वजह से हमने डाला है। और उसके बाद आपके पास जो दूसरा नंबर है वो 8 है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो हमने ये लिख दिया। अब ये तो हमारे पास नंबर्स का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, तो उसके बाद हमने ये करना है कि हमारे पास जो नंबर है जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है वो 83 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 8 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर फाइंड करना है और ये 2 हम उस वजह से लेते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो इससे हमें आंसर मिलेगा 48 और उस 48 को हम अपने ओरिजिनल नंबर यानी इस वाले नंबर के साथ ऐड करेंगे और इससे हमें जो जवाब मिलेगा वो हमारा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो जवाब आया है वो 6889 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 83 का स्क्वायर 6889 आता है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक है। आप जब 2 से 3 दफ़ा क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी के साथ ये ट्रिक्स समझ आ जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके टेस्ट के लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर आता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो स्क्वायर ऑफ 71, 56 और 48 है। तो अब हम इनको देखते हैं कि इनका स्क्वायर कैसे ओपन हुआ है। तो इनका प्रोसीजर भी सेम वही है जो हमने पिछले नंबर्स के लिए किया था। जिस तरह कि हमारे पास पहला है 71, तो देखें 71 की 1 प्लेस पर 1 आता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो वो मैंने 1 ये लिख दिया और इसके साथ 0 इसीलिए डाला है कि ये 1 का जो स्क्वायर होता है ये 10 से कम होता है। और उसके बाद जो मेरे पास दूसरा नंबर है वो 7 है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और वो 49 मैंने ये लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, एक एक नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 71 है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है और फिर स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 और जब उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इससे हमें आंसर मिलेगा 14। तो अब हमने इस तरह करना है कि सबसे पहले हमने जिन दो नंबरों का स्क्वायर फाइंड किया था इस आंसर को उस स्क्वायर के अंदर प्लस कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जब पहले वाले स्क्वायर के अंदर 14 को प्लस किया तो इससे मुझे जो आंसर मिला वो 5041 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 71 का स्क्वायर 5041 आता है। तो ये 71 का स्क्वायर बन गया। अगला नंबर आपके पास 56 है। तो इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले 1 प्लेस पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया यानी उसका स्क्वायर फाइंड किया। तो 6 6 36 हो गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 हो गया, दोनों नंबरों को साथ लिखा। और उसके बाद 6 5 30 और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 60 आ गया और वो 60 आपने इस आंसर के अंदर प्लस कर दिया। इससे आपको जो आंसर मिला है वो आंसर आपका 3136 आता है। यानी हमारे पास 56 का जो स्क्वायर है वो 3136 बन गया। और उसके बाद लास्ट में आपके पास 48 है। तो 48 एंड होता है 8 के ऊपर और 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 8 64 होते हैं और 8 के साथ जो दूसरा नंबर है वो 4 है। यानी 48 के अंदर दो नंबर इंक्लूड हैं, एक 4 और दूसरा 8। तो 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो इन दोनों का हमने स्क्वायर ओपन किया तो उससे हमें ये चीज़ मिली, लेकिन हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसलिए हम अभी इस तरह करेंगे दूसरे स्टेप के अंदर
कि जो नंबर हमारे पास गिवन है यानी 48, इन दोनों को आप इसके अंदर जो दो डिजिट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जार या 4 8 जार 32 होते हैं। तो हमने स्केयर फाइंड करना है तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि स्केयर का मतलब 2 होता है। तो 32 जार 64 होते हैं, तो वो 64 हमने ये नीचे लिख दिया। अब जो पहला हमारे पास आंसर आया था यानी 8 और 4 का स्केयर फाइंड करने से, उस आंसर के अंदर इस 64 को प्लस कर देना है जिससे हमें आंसर मिलता है 2304। तो यह हमारे पास 48 का स्केयर है, परफेक्ट स्केयर है। यानी हमारे पास 48 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 48 के साथ तो इससे हमें आंसर मिलेगा 2304। तो यह थी हमारे पास आज की शॉर्ट ट्रिक्स स्केयर के लिए। अभी हम देखते हैं कि किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दो किस्म के नंबर लिए हैं। जो नंबर है हमारे पास वो 100 के आसपास हैं, यानी या 100 से ज़्यादा होंगे या 100 से कम होंगे, यानी 3 डिजिट्स नंबर या 2 डिजिट्स नंबर होंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास ये है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह हम नंबर्स की बग़ैर मेथड किए शॉर्ट फॉर्म में किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो नंबर लिया है वो है 102 मल्टीप्लाई बाय 103, यानी मैं 102 को मल्टीप्लाई बाय 103 करूँ तो इससे मुझे क्या आंसर मिलेगा। तो इसका प्रोसेस ये होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जो नंबर 1 प्लेस पर आते हैं उन यानी 2 डिजिट आते हैं 3 और 2, 1 प्लेस पर 2 डिजिट आते हैं 3 और 2। तो 3 और 2 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 और 2 को क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जार 6 होते हैं और उस नंबर को मैंने ये नीचे लिख लिया, आप देख सकते हैं ये 6 लिख लिया। और इसके साथ 0 क्यों लिखा है, वही पहला वाला रूल है कि नंबर जो हमारे पास डिजिट आए हैं वो 2 डिजिट्स नहीं है, 1 डिजिट है, यानी 6 1 डिजिट आता है, 10 से कम है, तो इसलिए इसके साथ मैंने 0 लिख दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दो नंबर हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई किया, पहले स्टेप में आपने इनको मल्टीप्लाई किया, अब इन्हीं दो नंबर को आप आपस में से प्लस करें। तो 3 और 2 को प्लस करें तो इससे जवाब आपको मिलेगा 5, और वो 5 मैंने 0 के साथ लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास 1 और 0 जो आते हैं इसको सेम उसी तरीके से नीचे उतार दिया। तो अब आप देखें आपके पास आंसर आ गया। यानी आप अगर 102 को मल्टीप्लाई करें 103 के साथ तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट सा मेथड है। आप देखें अगर आप स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये 3 स्टेप के अंदर सॉल्व होता है, और फिर उसके बाद एडिशन इलादा होती है, टेबल्स इलादा पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टली आपने मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए। तो इस क्वेश्चन को दोबारा सुन लें। सबसे पहले 1 प्लेस पर जो डिजिट आते हैं आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर उनका आंसर 2 डिजिट्स में नहीं आता तो आपने 0 के साथ उस नंबर को लिख देना है, जिस तरह कि मैंने यहाँ पर 06 लिखा है। उसके बाद आपने जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया अब उन्हीं नंबर को प्लस करके जो आपका आंसर था पहले उसी के साथ लिखते हैं, और ये आपने जो नया आंसर है वो लेफ्ट साइड पर लिखना है। और उसके बाद जो आपके पास डिजिट्स बच जाएंगे उसको सेम उसी तरीके से नीचे उतार देना है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। अभी हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें हम 106 को मल्टीप्लाई करेंगे 104 के साथ। तो सेम उसी प्रोसेस से सबसे पहले 1 प्लेस पर जो डिजिट आते हैं यानी 6 और 4 इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 4 जार 24 होते हैं, और वो 24 मैंने नीचे लिखते आप ये देख सकते हैं 24 ये आ गया। और यहाँ पर जो 24 है ये 2 डिजिट्स नंबर है तो इसलिए मैंने साथ 0 शामिल नहीं किया। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि जिन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया था अब उन्हीं दो नंबरों को आपस में प्लस करें। तो 6 और 4 ये दो नंबर थे, इनको हमने जब प्लस किया तो इससे हमें जवाब मिला 10। अब 10 में से जो 0 होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, वो 0 हमने ये लिख दिया, और 1 जो है ये हमारे पास कैरी चला जाएगा, और यह जब ऊपर कैरी जाएगा तो ऊपर 0 है और 0 में 1 प्लस करें तो 1 ही होता है, और उसके बाद वाला जो 1 है वो इसी तरीके से नीचे हो गया। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी 106 को मल्टीप्लाई बाय 104 करें तो इससे हमें आंसर मिलता है 11024। तो ये हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आंसर आ गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें देखें हमने 3 डिजिट्स वाला नंबर लिया है और एक बड़ा नंबर लिया है कि 110 को मल्टीप्लाई किया है 114 के साथ। तो इसका प्रोसेस ये है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पर अब दो जो डिजिट्स हैं हमने 2 डिजिट्स लेने हैं। तो उन 2 डिजिट्स के अंदर 10 और 14 आता है, तो हमने 10 और 14 को आपस में प्लस करना है।
मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 10 और 14 को मैंने ये साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इससे हमें जो आंसर मिलता है वो 140 मिलता है। लेकिन हमने 140 में से 1 को नहीं लिखना, सिर्फ 40 को उठा के इधर लिखना है और 1 को हमने यहाँ पर कैरी ले आना है। और उसके बाद 110 है, तो इसके अंदर हम प्लस करेंगे, 14 को प्लस करें तो तब भी, या आप 10 को प्लस करें तो तब भी आपका जवाब 125 आएगा। यानी आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, यानी क्रॉस के अंदर आप नंबर्स को ऐड करेंगे। तो इस चीज़ को ज़रा डिटेल के साथ समझ लें। देखें, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, इस साइड पर जो दो नंबर आते थे तो वो मैंने जूम करके ये लिख दिए 10 और 14। 10 और 14 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इससे मुझे जवाब मिला 140। अब 140 में से हम 1 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये 1 हमारे पास इधर कैरी आएगा और जो 40 है उसको हम ये नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप आपके पास ये है कि 110 में से 10 और 14 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसी 10 और 14 को आपस में प्लस करना है। तो देखें, 10 और 14 जो होते हैं इनको आपस में प्लस करें तो इससे जवाब मिलता है 24। और एक हमारे पास कैरी भी है, तो 24 के अंदर उसको प्लस करें तो 25 बन जाता है। तो वो 25 मैंने ये लिख दिया और ऊपर से जो 1 हमारे पास बच जाएगा, ये वाला 1, उसको हमने इसी तरीके से नीचे उतार दिया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। तो आप 2 से 3 क्वेश्चन ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेकर क्वेश्चन को 2 से 3 दफ़ा करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है, उस क्वेश्चन के अंदर मैंने नंबर 100 से कम लिए हैं। तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हैं ये। तो एक नंबर मैंने 98 लिया, दूसरा नंबर 97 लिया है। अब हम ये देखेंगे कि 98 और 97 100 से कितने कम है। तो हमारे पास जो 98 है वो 100 से 2 कम है और 97 100 से 3 कम है। तो उन नंबरों को मैंने अलहदा करके लिख दिया। अब जो नंबर जितने कम है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जार 6 होते हैं और वो 6 मैंने ये लिख दिया। 07 इसलिए लिखा है कि ये 10 से कम है, 1 डिजिट नंबर थे। और उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद का स्टेप ये है कि आपके पास जो 98 है, आप ये देख सकते हैं ये 98, इसमें से आप चाहे 3 माइनस करें या यहाँ पर आप क्रॉस में आपने देखना है, इस 98 में से आप 3 को माइनस करें या 97 में से 2 को माइनस करें। तो जो इससे आपके पास आंसर आएगा उसको आपने नीचे लिख देना है। तो दोनों कंडीशन में आप 98 से 3 माइनस करें तब भी आपके पास जवाब 95 बचता है, या 92 से 2 को माइनस करें तो तब भी जवाब आपके पास 95 ही बनेगा। तो हम यहाँ पर माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि नंबर 100 से कम है इसलिए माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो ओरिजिनल आंसर आ गया, यानी 98 और 97 की मल्टीप्लिकेशन से आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने फासले से इसलिए लिखा है कि आपको क्लियर समझ आ जाए कि हमने पहले कौन सा प्रोसेस किया है। और इसी तरीके से दूसरा नंबर मैंने ये लिया है, एक 96 है, दूसरा 95 है। 96 जो है ये 100 से 4 डिजिट्स कम है और 95 5 डिजिट्स कम है। तो जितने डिजिट कम थे उनको मैंने साइड पर लिख दिया। अब इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जार 20 हो गए और वो 20 मैंने नीचे लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में आपके पास चॉइस है, आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप 96 में से 5 निकालें या 95 में से 4 निकालें। दोनों कंडीशन में आपके पास जो आंसर आएगा वो 91 आएगा। तो इस वजह से आपके पास जो पूरा आंसर है वो 9120 आ गया। तो ये हमारे पास 4 ट्रिक्स थी मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर एक चीज़ का आपने जो ख्याल रखना वो ये है कि माइनस हम तब करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स 100 से कम हों, यानी 90 हों, 98 हों, 80 हों, 70 हों। और प्लस कब करेंगे? जब हमारे पास जो नंबर गिवन होंगे वो 100 से ज़्यादा हों। तो ये थी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स की शॉर्ट मैथ। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।